हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8th जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके हम जो क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं उन्हें आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो सिंथेटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स। तो आपको सिंपल आंसर लिख देना है, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स. Alright, there is no natural raw material used, hence they are called synthetic fibers. Alright, next question है, mark the correct option. तो correct option को आपको टिक करना है। सबसे पहला है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज आंसर इज बी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. Alright, so next question, the blank with appropriate words. तो first है, synthetic fibers are called dash or dash fibers. So you have to write artificial fibers or man-made fibers. Second है, synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. Alright. C है, like synthetic fibers, plastic is also a polymer. So answers मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, give example which indicate that nylon fibers are very strong. तो we have studied in our video that nylon fibers बहुत strong होते हैं और उनसे क्या क्या बनता है, उनसे पैराशूट्स बनते हैं एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग ये भी बनते हैं। हेंस वी कैन से दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑलराइट, सो यू कैन राइट लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. तो प्लास्टिक को क्यों फेवर करते हैं फूड स्टोरेज के लिए? क्योंकि फर्स्ट है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड स्टोर्ड इन देम, है ना, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है इसीलिए सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सेकेंड है, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट रहता है और स्ट्रॉन्ग होता है. एंड थर्ड इज, इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड इट इज़ ड्यूरेबल. Alright, so you have to write all these three points to explain why plastic containers are favored. Alright, next. Explain the difference between thermoplastics and thermosetting plastics. तो thermoplastic and thermosettings में यहाँ पे difference दिया हुआ है. First है, पहले तो हम definition लिख देंगे first point में दोनों का, ठीक है, उसी में difference है. तो सबसे पहले, these plastics get softened on heating and can be bent easily. ये हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक का. थर्मोसेटिंग में क्या होता है, वंस दे आर मोल्डेड दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन, है ना, उनके ऊपर हीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑलराइट, एंड देन सेकेंड पॉइंट में वी कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज पॉलीथीन एंड पीवीसी एंड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन. ऑलराइट, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो पहला, सॉस पैन का हैंडल क्यों बनाते हैं थर्मोसेटिंग से? तो उसका आंसर ये है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इट डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग, हेंस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस पैन हैंडल्स. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रिक प्लग्स या स्विचेस या प्लग बोर्ड्स क्यों बनाते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का? तो उसका आंसर है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास नहीं होता है. हेंस दीज प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स. ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. तो यहाँ पे आपके कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें जो रिसाइकल किए जा सकते हैं और कौन से रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं उनमें आपको इनको अलग अलग करना है. तो यहाँ देखिए, कैन बी रिसाइकल्ड के अंडर ये सब लिखा हुआ है एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड के अंडर ये सब लिखा हुआ है, आपको इस तरह से लिख देना है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, राना वॉन्ट्स टू बाय अ शर्ट फॉर समर. शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल समर के लिए बाय कर रहा है, ठीक है. तो वी हैव स्टडीड कि समर में कौन से क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए,
कॉटन के, सिंथेटिक के जो है हमारा जो स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा समर्स में, तो स्वेटिंग एक तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। कॉटन जो होता है वो हमारे स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए he should buy a cotton shirt. This is because cotton absorbs more moisture than synthetic clothes. In summer, we have extensive sweating, which can be easily absorbed by cotton shirt, and hence cotton clothes are much better than clothes made from synthetic material. Alright, so you have to write your answer like this. Alright, next है give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. तो नॉन कोरेसिव का क्या मतलब होता है कि वो नॉन रिएक्टिव है टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। तो प्लास्टिक तो होता ही है नॉन कोरेसिव, ठीक है ना। तो नॉन कोरोसिव होता है, उसका क्या है, कैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, तो है फर्स्ट है प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद आइटम्स स्टोर्ड इन देम, ठीक है। अगर आप उसमें पानी भी भर के रख दोगे तो भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा है दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है। देन थर्ड है दे डू नॉट डीकम्पोज व्हेन लेफ्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट वो डीकम्पोज भी नहीं होते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, हेंस वी कैन से दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है should the handles and bristles of toothbrush be made of same material? Explain your answer. तो बेटा ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि जो हैंडल है हमारे टूथब्रश का उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का बना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए ताकि हमारी ग्रिप अच्छी हो सके, है ना। और जो ब्रिसल्स होते हैं दे आर वर्किंग ऑन आवर टीथ, है ना, गम्स पे भी वो जाते हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो वी गेट ब्लीडिंग गम्स, है कि नहीं। तो इसीलिए जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट मटेरियल के बने होने चाहिए और जो टूथब्रश का हैंडल होता है वो हार्ड मटेरियल का बना होना चाहिए। तो यही आपको एक्सप्लेन कर देना है। नो, द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल. दिस इज बिकॉज आवर गम्स आर सॉफ्ट एंड bristles should be made of soft material so that it does not harm the gums. On the other hand, handle should be made up of hard material so that it can give a firm grip. Alright, so this is how you have to write your answer. Okay, so next question है avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. तो we know that plastics are non biodegradable substance, है ना, जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। तो और उसको अगर हम बर्न करते हैं तो पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, पूरी तरह बर्न नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, प्लास्टिक्स मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज plastics are non-biodegradable. The use of plastics has a bad effect on the environment. When plastics are burnt, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. These plastic materials, when swallowed by the animal, like cow, choke their respiratory system. This can cause death of these animals. The waste plastic articles thrown here and there carelessly gets into dirty water drains and sewers and clog them. Hence, plastic can be considered a threat to our environment, so it should not be used, more. Alright, so we should avoid use of plastics as far as possible. Okay, so this is how you have to write. Next, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो यहाँ पे मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, यहाँ पे कॉलम ए है और इधर इसका आंसर है ठीक सामने. जैसे पॉलिस्टर है तो वो होता है फैब्रिक्स विच डू नॉट रिंकल ईजली. देन टेफ्लॉन है तो वो यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर. रेयॉन है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. नायलॉन है यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स. ऑलराइट, तो हियर आई हैव रिटन द आंसर. You can write it down. Okay, so next is manufacturing synthetic fiber is actually helping the conservation of forest. Comment. देखो, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो केमिकल से बने हैं, ठीक है. जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वी आर गेटिंग इट फ्रॉम
ट्रीज़, राइट, प्लांट्स, है ना। कॉटन है तो कॉटन का प्लांट होता है, जूट है तो जूट का प्लांट होता है। देन जो और एनिमल से ऑब्टेन होता है तो वो एनिमल्स को रियर करते हैं लोग, है ना। शीप है, देन सिल्कवर्म है। तो अगर हम नेचुरल फाइबर्स की जगह सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से ये हो रहा है ना कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा रहे हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो वही आपको लिख देना है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज़ ओनली केमिकल्स, है ना, लाइक पेट्रोकेमिकल्स एंड नो नेचुरल मटेरियल आर यूज्ड, सो इन टर्न वी कंजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा पहले तो आपको इस तरह का डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, आपको 6th और 7th क्लास में मैंने सिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा देना है, ये बल्ब लगा देना है, ये वायर्स हैं। ठीक है, सिंपल आपको दो बनाना इस तरह से, और डिफरेंस क्या रहेगा, एक में आपको यहाँ मेटल रॉड लगानी है और दूसरे में आपको यहाँ पे प्लास्टिक रॉड लगानी है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसके थ्रू पास करेंगे, ठीक है, तो करंट जब पास होगा तो मेटल रॉड से पास हो जाएगा और बल्ब विल ग्लो, ऑलराइट। बट प्लास्टिक पाइप जो है उसके थ्रू पास नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो पास नहीं होगा करंट एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है ना, तो वी विल डिज़ाइन अ सर्किट डायग्राम लाइक दिस एंड वी कैन से कि ऐसा बल्ब ग्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेटल रॉड से करंट पास हो रहा है। और वही सिर्फ एक ही चीज़ हमने डिफरेंट किया है, मेटल रॉड की जगह प्लास्टिक पाइप लगा दिया है तो वो ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। ऑलराइट, तो ये इस तरह से हो गया ये हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कीजिए लाइक, एंड कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।